हजारीबाग लोकसभा अहम है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं जिनका क्रमांक संख्या 9 में और टॉर्च छाप है। अपनी पूरा ऊर्जा उन्होंने भी लगा दिया है। और वहाँ के जो सबसे बड़ी बात है राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और जो यहाँ पे छात्र संघ जो है और उनके संगठन है, उन सहयोग समर्थन है क्योंकि लगातार संस्कृति और धर्म को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं और समर्थन को देखते हुए उन्होंने समर्थन किया। दादा पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? तो इनको पहुंचाने का काम करें। जो हमारा बात हमारा सरकार जो आज बीजेपी को या कांग्रेस की हो, वहाँ से किसी को भी जब गद्दी मिल जाता है, सीट मिल जाता है तो दिल्ली के बाद दिल्ली में रह जाता है। लेकिन हम जैसे आम जनता, आदिवासी जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव तक हमारा बात को कुछ सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग ने पूरे लोकसभा हजारीबाग से निर्णय लेते हुए हमारे प्रत्याशी भुवनेश्वर बेदिया जी को खड़ा किए हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च साहब। हम तमाम हमारे समाज, तमाम गांव के लोगों से अपील करते हैं कि हमारे समाज के भला के लिए जो खड़ा हुए हैं इनको भरपूर अपने बहुमत से जिताने का काम करेंगे ताकि हमारा समाज को सोचने वाला और जागने वाला, हमारा अधिकार को बचाने वाला एकमात्र ही हमारा समाज का अगुवा है भुवनेश्वर बेदिया जी। चाहेंगे जितना भारी से भारी मतों से इनको विजय बनाए और समाज का रीढ़ हड्डी मजबूत करें ताकि आने वाला दिन हमारा समाज का जो हक अधिकार है, जो हमारा आरक्षण है, हम जैसे देश में हमारे प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सोच रखते हैं बड़े बड़े लोग, कहीं पे जगह नहीं मिल पाता, ये अपना पावर को दिखा पाएँ और समाज को एक महत्व और मजबूती पे ले आएँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रत्याशी है, फिर से अपील करना चाहता हूँ कि पहला बार ये इतिहास है जो हमारा पहला बार हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हमारे भुवनेश्वर बेदिया जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च साहब। इनको भारी से भारी मतों से हमारा समाज के लोग मिलकर विजय बनाने का काम करें, जीत का घोषणा करें और हमारा समाज का कल्याण हो, हर तरह का हमारे समाज के लोगों का हक अधिकार मिले और हमारा समाज बच सके। इतना ही कहकर अपना बात। और एक दादा, और एक थोड़ा सा हम लोग वार्ता करेंगे। यहाँ पे झारखंड राज्य के 24 साल हो गए, यहाँ पे रामगढ़ में आदिवासियों के लिए कितना कुछ बना है। जैसे आदिवासियों का होता है धुमकुड़िया भवन होता है, सरना स्थल का सौंदर्यकरण, घेराबंदी होता है, तो क्या कहेंगे आप रहने के लिए? जैसे धुमकुड़िया भवन जैसे सभागार बना है कि नहीं यहाँ पर? तो खास करके रामगढ़ में कहना चाहता हूँ कि पहल हुआ है लेकिन अभी तक रामगढ़ के धरातल पर अभी तक नहीं मिल पाया है, ना अभी काम हो पाया है। बहुत कुछ ही जगह ऐसा है जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में कुछ यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम जिस धरती पे हैं रामगढ़ ज़िला में, इस तरह का अभी चाहे हमारे कमजोरी समझिए या सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पर हम लोग का चाहे धुमकुड़िया भवन बोले या कोई आदिवासी भवन बोले, इस तरह कोई हम लोग का सुविधा नहीं मिला है अभी तक। तो क्या यहाँ पर हजारीबाग लोकसभा में आदिवासियों को हमेशा दरकिनार किया जाता है, क्या कहेंगे? दरकिनार इसलिए किया जाता है कि हमारा जो खास करके झारखंड में जो गिने चुने हमारे जो हजारीबाग लोकसभा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कि यहाँ पहली बार एक आदिवासी नेतृत्व कर रहा है जो अपना लोकसभा चुनाव लड़के। इससे पहले एक भी आदिवासी हजारीबाग लोकसभा से चुनाव नहीं खड़ा हुए थे प्रत्याशी के रूप में, सांसद के रूप में। लेकिन इस बार इस सांसद नॉमिनेशन होने के बाद से हमारे जितने भी अदर लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस अदर लोग हैं, सारे लोग को नज़र आ चुका है कि अब हमारे लोकसभा हजारीबाग से आदिवासी लोग भी खड़ा हो रहे हैं, तो इनको कैसे दबाया जाए, नॉमिनेशन को रद्द कैसे किया जाए, कुछ न कुछ फॉल्ट निकाल कर इन लोगों ने नीचे दबाने का काम किया जा रहा था। इसलिए हमारा हक अधिकार को हर जगह दबाया जाता है, छीना जाता है, इसलिए आदिवासी लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आदिवासी उम्मीदवार को खड़ा किया गया है जो माननीय श्री भुवनेश्वर बेदिया जी हैं, जो लोकसभा सांसद के प्रत्याशी कर्मठ और झुझारू उम्मीदवार के रूप में उनको हम लोग खड़ा किए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इस हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो लंबे समय से जो हमारा मांग है उस मांग को वहाँ केंद्र में वो उठाने का काम करेंगे और आदिवासियों का हक दिलाने का वो काम करेंगे। बिल्कुल दादा, परिचय हो गया। इन्होंने कहा कि किस प्रकार सभी पार्टियों ने हमेशा सदन में
सदन में कई आदिवासियों के मुद्दे को नहीं रखा। सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे जो आदिवासी झारखंड में लगातार मांग करता आया है। झारखंड के कई 24 जिलों में मांग होती रहती है कि आदिवासियों को अपना धर्म कोड मिलनी चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां चुप रहती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यही कारण है कि इस बार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया गया है और कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है और सभी हित में काम करने वाले और शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी भुवनेश्वर प्रसाद बेदिया खड़े हुए हैं और उनको आपने जाना कि किस प्रकार पूरा संगठन उनको समर्थन कर रहा है और इस बार वे चुनावी मैदान पर हैं और कई पार्टियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है आदिवासी इसमें पहल कर रहा है और क्योंकि लगातार सभी पार्टियों से वे खुद को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया है। किन्हीं वजह से इन लोग को दबाने का काम किया जाता है, इसलिए आज प्रयास है कि इस बार हमारे पूरे समाज के एकता होकर मजबूत होकर जो हम लोग जो मिशन लेकर आए हैं कि इस बार हमारा सांसद भुवनेश्वर बेदिया जी को एक आदिवासी नेता के रूप में इनको यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो अभी हम लोग हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार आदिवासियों के हित को और बातों को, उनके मुद्दों को कितने कुछ समाधान कर पाए हैं और बीजेपी कांग्रेस को किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या कुछ कारण रहा कि निर्दलीय प्रत्याशी इस बार खड़ा करना रहा। तो हम और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पर। दादा पहले जोहार रहेगा, आप तो राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष हुए ना? ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया पर पत्रकार बंधु, आपका यूट्यूब चैनल को हमारे तरफ से स्वागत है। चलिए जोहार रहेगा। जोहार। आज क्या कहना चाहेंगे इस निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन पूरा कर रहे हैं, क्या कारण रहा? कारण यही रहा कि हमने बहुत पहले से ही किसी न किसी पार्टी को हम लोग वोट दिया करते हैं और उस एवज में कोई भी राजनीतिक पार्टी जीतने के बाद या जीतने से पहले तमाम आदिवासियों को बहला फुसला कर वोट लिया करता है कि हम आदिवासियों का हक के लिए, अधिकार के लिए हमने आपका समस्या को, आपका समाज को, आपका धर्म को उत्थान करने के लिए हमको वोट दीजिए। हम अगर विजय प्राप्त होंगे तो आपको इस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो समस्या है बहुत पहले से हमारे पूर्वजों से लंबे तादाद से छेड़ता आ रहा है। क्या समस्या है? पहला समस्या है आदिवासी सरना धर्म कोड, जिसमें बहुत पहले से हमारा प्रयास है, हमारा पूर्वजों से प्रयास है कि हमारा पहचान आदिवासियों के लिए मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे समस्याओं पर कोई भी पार्टी उस पर कोई अहम भूमिका नहीं निभा रही है, जिसके चलते हमारा आज राजीपढ़ा सरना प्रार्थना रामगढ़ जिला और आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले सभी आदिवासी लोग एक होकर के, एक गोलबंद होकर के एक हमारे आदिवासी उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, जो माननीय श्री भुवनेश्वर बेदिया जी हैं, जो लोकसभा सांसद के प्रत्याशी कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार के रूप में उनको हम लोग खड़ा किए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इस हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताने का काम करेंगे और दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारा जो लंबे समय से जो हमारा मांग है उस मांग को वहाँ केंद्र में वो उठाने का काम करेंगे और आदिवासियों का हक दिलाने का वो काम करेंगे। बिल्कुल दादा, परिचय हो गया। इन्होंने कहा कि किस प्रकार सभी पार्टियों ने हमेशा सदन में
कई आदिवासियों के मुद्दे को नहीं रखा। सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे जो आदिवासी झारखंड में लगातार मांग करता आया है। झारखंड के कई 24 जिलों में मांग होती रहती है कि आदिवासियों का अपना धर्म कोड मिलनी चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां चुप रहती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यही कारण है कि इस बार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया गया है और कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है और सभी हित में काम करने वाले और शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी भुवनेश्वर प्रसाद बेदिया खड़े हुए हैं और उनको आपने जाना कि किस प्रकार पूरा संगठन उनको समर्थन कर रहा है और इस बार वे चुनावी मैदान पर हैं और कई पार्टियां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है आदिवासी इसमें पहल कर रहा है और क्योंकि लगातार सभी पार्टियों से वे खुद को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया है। फिलहाल दादा और कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो हम चुनाव के दौर पर हम यही कहना चाहेंगे हम अपने सभी आदिवासी लोगों को कि इस बार जो हम लोग निर्दलीय पार्टी जो हम लोग भुवनेश्वर मेहता बेदिया जी को खड़ा किए हुए हैं, हम चाहेंगे हमारे तमाम इस हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत जितने भी आदिवासी इधर उधर गिने चुने लोग को वोट दिया करता है, हम चाहेंगे कि सभी लोग एक होकर हम लोग इस बार भुवनेश्वर बेदिया जी को हम लोग भारी मतों से जिताएंगे और हमारे जो समाज के अंदर जो समस्या और हमारे समाज में जो दबे कुचले हमारे आदिवासी भाई लोग हैं उनको एक साथ उठाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं।